तो हेलो देयर आई गेस आज हमारा डेमो वीडियो है कि किस तरीके से जो हमारा 2026 का जो कोर्स है जिसकी मैंने बात करी थी कि वो कोर्स कैसे प्रोसीड करेगा। आज उसका डेमो वीडियो तो देख सकते हो। मैंने आई गेस इस तरीके से प्रोसीड होगा। मैं कुछ प्रॉम्प्ट्स आपको दे दूंगा हर सेक्शन में और फिर हम उसको डिस्कस कर रहे होंगे। तो कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स देख सकते हो। ठीक है, तो ये पहले सेट ऑफ प्रॉब्लम्स देख सकते हो कि काफी काफी क्वेश्चन लिए हैं मैंने, और आई गेस 20+ क्वेश्चन हम इस सेशन में डिस्कस कर रहे होंगे और काफी कुछ लर्निंग हो रही होगी। अ, सबसे पहले मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स हैं, देन कुछ हमारे पास इंडिविजुअल टाइप भी है, देन अगेन सम मल्टीपल करेक्ट, देन मैच द कॉलम और ठीक है। तो आई गेस सबसे बेटर मेरे हिसाब से हमें क्या कर सकते हैं हम रैंडम रैंडम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ताकि ओवरऑल हमारा स्कोर बूस्ट हो सके पेपर में। तो जैसे मतलब एज यूजुअल करना चाहिए। तो सबसे पहले मेरी नजर पड़ी इस क्वेश्चन पे। अगर आप देखोगे इसको, हम सारा पेपर करेंगे बट रैंडम ऑर्डर में करेंगे जैसे यूजुअली हम करते भी हैं। तो इसको देखिए, एक रिजल्ट याद आना चाहिए सबसे पहले। इफ a+b = 45 डिग्री, और मैं बीच बिटवीन, अगर किसी को रिजल्ट नहीं पता हो, जैसे जैसे इस क्वेश्चन को फ्रेम करा गया आप देख सकते हो। तो अगर रिजल्ट याद है तो काफी जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर नहीं याद तो थोड़ा सा रिजल्ट भी सोचना पड़ेगा, वरना बहुत जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, एक रिजल्ट होता है इफ a+b = 45 डिग्री, देन ये देखो आप, ये अगर इन दोनों एंगल का सम 45 -tan 1 को लिख सकते हो tan of -1। नहीं, तो एक रिजल्ट आता है वो tan और cot दोनों में, वो हम रिजल्ट डिराइव कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, फिर उस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करेंगे। जो बिटवीन द इंटरैक्टिंग द क्लासेस अगर कोई ऐसी चीज होगी जो कि मुझे लगता है आपको शायद नहीं पता हो, तो हम डिस्कस जरूर, उसका प्रूफ है ना, उसको डिस्कस कर लेंगे, उसकी थ्योरी भी। ओके, तो a+b अगर 45 डिग्री है, तो मुझे दो चीजें होती हैं, 1 + tan a इंटू 1 + tan b। ये 2 होता है, और cot a-1 इंटू cot b-1 इसकी वैल्यू भी 2 होती है। ठीक है, तो इसको पहले प्रूव कर लेते हैं, फिर इस रिजल्ट को यूज कर लेंगे। तो देखो, अगर मैं दोनों साइड tan ले लूँ तो क्या हो जाएगा, tan of a+b = 1। तो ये कितना हो जाएगा, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b, 1 - tan a tan b = 1। इसको मल्टीप्लाई कर दिया उधर, तो क्या हो जाएगा, tan a+tan b = 1 - tan a tan b। इस वाली चीज को उधर जाके ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, tan a + tan a × tan b + tan b = 1। आई गेस इन दोनों से tan a कॉमन आ रहा है, तो क्या होगा, tan टाइम्स tan ऑफ a इंटू 1 + tan b। अगर मैंने दोनों साइड 1 1 ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये 1 + tan b = 1 + 1, डेट इज 2, जो कि अगेन कॉमन आ रहा है। तो क्या बचेगा, 1 + tan a इंटू 1 + tan b। आई गेस दिन क्या होगा, = 2। सही है, एक रिजल्ट तो ये हमने प्रूव कर लिया। इनफैक्ट अब हम याद रखेंगे, बहुत फ्रीक्वेंट यूज होता है। अब ये देखो, cot a-1 इंटू cot b-1, तो मैंने cot ले लिया, तो क्या हो जाएगा, cot of a+b = 1। इसका फॉर्मूला कितना होता है, अगर नहीं आता तो वैसे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। tan of a+b कितना होता है, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan। सबको cot में चेंज कर दिया, इसको चेंज करके तो कितना होगा, 1/cot a+b। फाइन, इसको भी कर दिया तो 1/cot a प्लस 1/cot b अपॉन 1 - 1/cot a इंटू cot। ठीक है, आई गेस एलसीएम ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, cot b प्लस cot a cot b, फाइन, cot a इंटू cot b डिवाइडेड बाय cot a cot b -1 अपॉन cot a cot। तो क्या आपने कितना आ गया, दोनों को उल्टा कर दिया दोनों साइड से, ये तो कैंसिल हो गया। इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, cot a + b = cot a इंटू cot b -1 अपॉन cot a प्लस cot b।
दोनों साइड हमने कॉट लिया था, कॉट ए प्लस बी 1 आ गया था, तो दिस इक्वल टू 1 कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट बी। इसमें से इन दोनों में से कॉट ए कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉट ए कॉमन निकल गया तो कॉट बी माइनस 1 माइनस कॉट बी इज इक्वल टू, अब दोनों साइड 1 1 फिर ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से देखो माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस ऑफ कॉट बी माइनस इज इक्वल टू 2। यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस 1 इंटू कॉट बी माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। दोनों रिजल्ट हमने प्रूव कर लिए। तब यहाँ पे अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो ये देखो, ए दोनों का सम 45 है, तो दोनों का सम इसको ऐसे लिख दो, पहले वाले सेकंड वाला ऑप्शन को 1 प्लस टेन ऑफ माइनस 1, 1 प्लस टेन ऑफ माइनस 1, सही है, इंटू 1 प्लस टेन 46। दोनों का सम कितना हो गया 45, सही है, तो ये 2 आ जाएगा। अगेन दोनों का सम 45 है, ये 2 आ जाएगा, ये दोनों सही है। और कॉट ए माइनस 1 इंटू कॉट बी माइनस 1 ये 2 होता है, आई गेस ये तो प्लस ये नहीं होगा, लेकिन ये सही होता है। ये क्वेश्चन आई गेस समझ आ गया होगा, ठीक है। ये बात देखो एक बार, नेक्स्ट टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। अच्छा अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करते हैं, सीक्वेंस सीरीज क्या है गेस, ठीक। तो ये जीपी में दे रखा है, नेक्स्ट टर्म क्या होगा हमें ये बताना, आई गेस हम ये लगा सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, मैं इसको भी होल्ड पर, ठीक है। ये वाला ट्राई करो, देखो ए प्लस बी एन प्लस सी एन स्क्वायर ये दे रखा है, okay। तो उसके बहुत तरीके हैं, बट जो सबसे सिंपल फॉर्मेट है, एक तो रिजल्ट भी याद रखते हैं, वो भी तरीका हम डिस्कस करेंगे, पहले ये तो सबसे आसान तरीका है। अगर मैं एन की वैल्यू 1 पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, S1 मतलब सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, तो ये कितना होगा ए प्लस बी प्लस सी, और ये क्या होगा, ये पहला टर्म होगा T1, और S2 क्या होगा T1 प्लस T2, ए प्लस 2B प्लस सी इंटू 4, तो ये हो जाएगा T1 प्लस T2, तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू ए प्लस 2B प्लस 4C, सही है। Right। तो T1 कितना है, ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ से T2 कितना हो जाएगा, ये T1 प्लस T2 जो जो दोनों का डिफरेंस ऐड है, राइट। तो लेट से मैंने मान लिया जो फर्स्ट टर्म है, इन्होंने क्या बोला है, हमें ABC से कैलकुलेट करना है, ओके ओके। तो लेट से मैंने x मान लिया कॉमन डिफरेंस है, और जो y है वो कॉमन रेशियो, इसको फर्स्ट टर्म मान लिया और इसको कॉमन डिफरेंस मान लिया, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस D है, ये दे रखा है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या कर देंगे, S2 माइनस S1, तो कितना हो जाएगा a प्लस 2B प्लस 4C माइनस a माइनस B माइनस C, कितना हो गया ये, B प्लस 3C, ठीक है, ओके। और फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ए जीरो होगा कि नहीं होगा ये सभी बता, ओके। इसको हम ऐसे ट्राई कर सकते हैं एक बार, देखो अगर मैं एक चीज सिखाता हूँ, अगर नहीं पता हो तो, जो एस एन होता है वो अगर nth टर्म होते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या आता है, n बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू, यही होता है। तो देखो एन, ये एन में क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो ये कितना हो रहा है, देखो n इंटू ए प्लस, एस एन की वैल्यू को ध्यान से देखो, तो n इंटू ए प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू डी अपॉन, इसको अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, n इंटू ए प्लस एन स्क्वायर माइनस एन इंटू डी अपॉन 2। अब तुम देख सकते हो अगर इसको मैं क्वाड्रेटिक बनाऊं तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर्ली फॉर्मेट में लिखो तो हो जाएगा n स्क्वायर इंटू डी अपॉन 2, सही है, प्लस n इंटू ए माइनस डी अपॉन 2। बात समझ आ रही है, n स्क्वायर इंटू डी अपॉन 2 प्लस n कॉमन ए माइनस डी अपॉन 2, ये ऐसा होता है, इस फॉर्मेट में दिया रहता है। यहाँ से ध्यान पे देखो, फॉर्मेट देखो, n स्क्वायर इंटू डी बाई 2 प्लस n स्क्वायर इंटू डी बाई 2 प्लस n इंटू ए माइनस डी अपॉन, आई गेस आई एम करेक्ट, एक सेकंड चेक कर लेते हैं, ए माइनस डी बाई 2, फाइन। तो जो कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर है
उसे हम क्लियरली बता सकते हैं, वो d/2 जो होगा वो c के इक्वल होगा। तो d कितना आ जाएगा, 2c, देख सकते हो। और जो a माइनस d/2 होगा, और उसमें कांस्टेंट टर्म तो होता ही नहीं है, मतलब a तो जीरो ही होगा, कांस्टेंट टर्म तो होता ही नहीं है ना एस एम के फॉर्मूले में। तो यहाँ से कह सकते हैं, और a माइनस d/2 किसके इक्वल होगा, b के इक्वल होगा। सही है। और d किसके इक्वल है, 2c के इक्वल। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये a और d क्या है, ये a वो वाला नहीं है, ये फर्स्ट टर्म वाला है, ठीक है। ओके ओके, नहीं नहीं, फर्स्ट टर्म तो मैं आई गेस हमें जरूरत ही नहीं थी। एक सेकंड रुक जाना। d/2 जो कॉमन डिफरेंस होगा वो c के इक्वल होगा, फाइन, तो हम d2c आ गया, फाइन। a जीरो होगा ऑफ कोर्स, दैट इज क्लियर। a माइनस d/2 इज इक्वल टू b होगा, ठीक है। एंड a इज जीरो, ये भी सही है। और ये जो a है, ये वो वाला नहीं, इसको a प्राइम कॉल कर दिया। ये a प्राइम जो है ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है। जो फर्स्ट टर्म है वो कितना आ जाएगा, a प्राइम इज इक्वल टू b प्लस, क्योंकि मैं निकालना भी नहीं। d की वैल्यू 2b है, सर निकालना है फर्स्ट टर्म और थर्ड प्रोजेक्शन, तो a प्राइम जिसको मैंने कॉल करा वो कितना है, b प्लस। d2 भी नहीं, 2c के इक्वल है। आई गेस ये क्वेश्चन डन हो गया। आई गेस काफी अच्छा तरीका था ये। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो एक बार, ये वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये बताना है किसके इक्वल हो सकता है, तो आई गेस काफी सिंपल है। cos स्क्वायर अल्फा माइनस ऑफ 2 कॉट अल्फा प्लस ऑफ कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉट अल्फा। आई गेस वी कैन मेक स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉट अल्फा। इसका रूट है, तो आई गेस मॉड नहीं लगाना चाहिए, मॉड तो बाद में लगाएंगे। प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट अल्फा प्लस 2 कॉट अल्फा। तो अब तुम खुद देखो, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉट अल्फा का मॉड, और ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉट अल्फा का मॉड। बोला क्या क्या हो सकता है, डिफरेंट केसेस में डिफरेंट चीजें ओपन हो रही होंगी। तो अगर हम एक ऐसा केस लें, इसको ऐसे लिख दिया, कॉट अल्फा माइनस 1 का मॉड प्लस कॉट अल्फा प्लस 1 का मॉड। तो जब कॉट अल्फा 1 से बड़ा हुआ, यहाँ से समझते हैं, अगर कॉट अल्फा 1 से बड़ा हुआ तो ये भी एसिडिस खुलेगा, और ये तो एसिडिस खुलेगा ही अगर 1 से बड़ा हुआ तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 कॉट अल्फा। सही है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसका आंसर 2 कॉट अल्फा भी आ जाए। सही है। और जब कॉट अल्फा -1 से 1 के बीच में होगा तो एक चीज पॉजिटिव आएगी, एक निगेटिव आएगी। तो जब कॉट अल्फा -1 से 1 के बीच में हुआ, ये कब होगा, तो जब कॉट अल्फा 1 से बड़ा हो। सही है। और इस वाले केस में क्या लिख सकते हैं, कॉट अल्फा -1 से तो बड़ा ही है, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ जी, हाँ, तो ये वाली चीज पॉजिटिव खुलेगी, तो कॉट अल्फा प्लस 1, और ये निगेटिव आएगा, माइनस ऑफ कॉट अल्फा प्लस 1। उस केस में 2 के इक्वल आ जाएगा, कितना है, तो इस पर 2 भी आ सकती है। और जब कॉट अल्फा -1 से भी छोटा हो गया, तब क्या होगा, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो 1 माइनस कॉट अल्फा माइनस कॉट अल्फा -1, तो -2 कॉट अल्फा के इक्वल आएगा। सही है। तो हमने पॉजिटिव पॉजिटिव वाला केस ले लिया, नेगेटिव नेगेटिव वाला भी केस ले लिया, पॉजिटिव नेगेटिव वाला भी केस ले लिया, जब कॉट -1 के बीच में हो। आई गेस ये 3 वैल्यूज हो सकती हैं, तो ये भी डन हो गया। ओके, वी विल गेट ऑन दिस, पहले और कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंपल तो सारे ही हैं, बट क्योंकि पहला डेमोस्ट्रेशन है, तो आई गेस ठीक है। तो व्हाट वी कैन ट्राई, सबसे पहले ये और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। a प्लस बी प्लस सी दिया है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया है, ओके। देयर कैन बी मल्टीपल आइडियाज सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। पर मैं एक अप्रोच डिस्कस करता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, और वो ये है, लेट्स मेक अ क्यूबिक, लेट्स मेक अ क्यूबिक। इससे काफी ज्यादा चीजें सिंप्लीफाई हो जाती हैं। लेट्स मेक अ क्यूबिक विद रूट ए बी सी, ए बी एंड सी, ठीक है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, टी क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू टी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इंटू टी माइनस ए बी सी इक्वल टू 0। इनफैक्ट ये तरीका इस केस में उतना बेटर नहीं काम कर रहा होगा, तुम खुद देखो। अगर मुझे ये वैल्यू और ये वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ रही है, मैं थ्योरेटिकली ये नहीं कर सकता, 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी ए बी सी। इन दिस केस दिस इज नॉट सो गुड मेथड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बट कोई बात। चलो ठीक है, ऐसे डायरेक्टली कर लेते हैं। तो वैसे देखो, मुझे पहले ये चाहिए, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको स्क्वायर कर दिया। क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स
ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस 2 सिग्मा ए बी, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। सही है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 36 इज इक्वल टू दिस वैल्यू इज 14, 14 प्लस 2 टाइम्स सिग्मा ए बी, दैट इम्प्लाइज 36 minus 14, 32, 20, 32 and then 10, okay, so 22, 22 upon 2 is 11, so 3 into 11 upon pi a, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अगेन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये तरीका हम आगे किसी फ्यूचर प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे होंगे, जो मैं बोल रहा हूँ इसको भी रिमूव कर दिया। एक सेकेंड, आगे बढ़ जाते हैं। ओके सो ये देखो, ये कैसे निकाल सकते हैं, तो आई गेस ये तरीका हमें लगाना चाहिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 abc वाली फॉर्मेट। तो दिस वैल्यू इज सिग्मा ए होल मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा ए स्क्वायर माइनस सिग्मा ए, सही है। ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 36, 36 माइनस 3 टाइम्स पाई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए दैट इज 6 इंटू सिग्मा ए स्क्वायर दैट इज 14, और ये कितनी वैल्यू हमने निकाल रखी है, और आई गेस 11, ठीक हो जाएगा 18, सही है। 14 में से दैट इज 3, 3 6 इज 18, तो 18 इज इक्वल टू 3 पाई ए, तो पाई ऑफ ए इज इक्वल टू 6, तो ये कितना हो गया, 3 इंटू 11 अपॉन 6 दैट इज 5.5, ठीक है। आई डोंट थिंक देयर इज समथिंग मिस्टेक, 22 11 फाइन, ओके 3 18, so whatever, I guess this is fine, that is 11.5.5, okay, is it done। ये वाला देखते हैं, इसके 11 टर्म्स तक ऐड करना है, ठीक है। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ, क्या सर टीचर तो आ रहे हैं, मतलब नॉन टीचर तो अलाउड है, वो हम चेक कर लेंगे बाद में, पहले ये स्टार्ट कर लेते हैं। 2r+1, इसका अगर जनरल टर्म देखें तो क्या होगा, 2r+1 डिवाइडेड बाय, डेसिमल अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। मैं चेक कर रहा था। तो ये आई गेस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक सम होगा, और देन 2r+1, आई गेस फर्स्ट स्टेप। तो व्हाट वी कैन राइट इज, मैं क्वेश्चन उठा लेता हूँ वहां से। लेट्स प्रोसीड फर्दर बाय दिया। हाँ जी, इसे ट्राई करते हैं। 2r+1 डिवाइडेड बाय r+1 इंटू 2r+1, r सॉरी r+1 2r+1 अपॉन 6, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, 6 अपॉन r+1, ये जनरल टर्म हो गई, और r कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 to 11, सही है। तो ये देखो 6 इंटू 1/r माइनस 1/r+1, r is going from 1 to 11, तो 6 इंटू 1 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/3, 1 minus 1, that is 1/11 माइनस 1/12, ये हो जाएगा 6 इंटू 11/12, ओ भाई, अगेन 5.5, क्रेजी, ठीक है। अगेन, तो ये दोनों डन है। अब ये पढ़ा, हमें निकालना है मिनिमम, आई गेस ये एमजीएम का प्रॉब्लम है, तुम खुद देख सकते हो हमें क्या निकालना है, a⁻⁵, a⁻⁴ -3 एंड देन 1 8, ओके ओके। सो व्हाट वी कैन थिंक इज वी हैव टू इसके सम की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करें, तो हमें सारी पावर्स जो है नलीफाई करने होंगे, हमने नलीफाई कर लिया, a⁻⁵ प्लस a−4 देन 3 एंड 1 8 एंड देन 10, जो और जितने पॉजिटिव पावर्स हैं उनका सम कितना आ रहा है, आई गेस 18, तो 18 नेगेटिव में भी चाहिए होंगे हमें, 5 + 4 दैट इज 9,
और इसको 3 पार्ट में सॉल्व कर लिया, -3 -3 -3, तो वो आई गेस +18 हो जाएगा, -18 हो जाएगा, तो फिर वो नलीफाई हो जाएगा। तो उसको ब्रेक करा, -5 -4 देन 3, -3 3 टाइम्स ब्रेक कर लिया, सही है। +1 प्लस ए की पावर 8 प्लस ए की पावर, अब कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, आई गेस आई एम करेक्ट, 3 और देन 5 और 5 3 8 फाइन, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 4, ओके ना मैं क्यों काउंट कर रहा हूँ, एट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा सबका प्रोडक्ट, तो जो भी रूट्स को रूट लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 8, सही है, आई गेस दैट इज फाइन, तो ये भी हो गया। अब सबसे पहले ये वाला करते हैं, फिर ये वाला करेंगे, पहले ये वाला कर लेते हैं। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट थीटा, हमें निकालना है, सारे सोल्यूशन का सम कैलकुलेट करना है, 0 से 3 पाएंगे, तो आई गेस इसका सबसे बेटर तरीका यही है, और तुम ध्यान से देखो, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की जो वैल्यू है, तो जो एक तरीका है वो तो ये है, और ये कर सकते हैं कि इसको 1/sin लिखा है और इसको वो करा, चेंज कर लिया, मतलब कॉस साइन में, देन tan थीटा बाई 2 फॉर्मूले कन्वर्ट कर लिया, उससे कैसे कर सकते हैं, नहीं दूसरा तरीका क्या है, अगर ये वैल्यू ये है, तो ये कितना होगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका जस्ट उल्टा होता है, तो ये भी वन होगा, दोनों को ऐड कर लिया, तो कितना हो जाएगा, 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से कोसेक थीटा कितना आ जाएगा, 1, साइन थीटा कितना आ जाएगा, 1, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, 0, तो कॉट थीटा कितना आ जाएगा, 0, तो ये तो 0 हो गया, मतलब एक इसका ये इक्वलिटी कब होल्ड हो रही होगी, जब साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी, नहीं, जब साइन थीटा 1 होगा, तो 0 से 3 पाई के बीच में, तुम खुद देख लो, ये 0 होता है, ये पाई होती है, ये 2 पाई होती है, ये वाली वैल्यू 2 पाई होगी, ये 3 पाई होगी, डेट वैल्यू इज 5 पाई बाई 2 एंड डेट इज पाई बाई 2, ठीक है सर, दोनों का सम बताना है, आई गेस 3 पाई आ जाएगा, तो आई गेस 3 इंटू सब अच्छा 3 पाई, तो की वैल्यू बतानी है, इट इज 3, ठीक है, तो दैट इज करेक्ट, ये वाला उठा लिया, √3 कोसेक 20 माइनस सेक 25, ओके, √3 इंटू कोसेक 20 माइनस ऑफ सेक 20, ये कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, आई गेस काफी प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, √3 अपॉन साइन 20 माइनस ऑफ 1 बाई कॉस 20, ये कितना हो जाएगा, √3 इंटू कॉस 20 माइनस साइन 20 डिवाइडेड बाई कॉस 20 साइन 20, हमें ये निकाल, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर लिया तो क्या हो जाएगा, बाई टू √3/2 इंटू कॉस 20 माइनस 1/2 इंटू साइन 20 डिवाइडेड बाय साइन 20 कॉस 20 अपॉन 2, दैट इज 1/4 इंटू साइन 40, आई गेस इतना तो आता ही होगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, दैट इज फाइन, तो तुम खुद देखो, मुझे इसको चेंज करना है, तो अगर मैंने इसको लिख दिया साइन 60, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा कॉस 60, ये क्या लिखा हुआ है, साइन 60 कॉस 20 माइनस ऑफ कॉस 60 साइन 20 डिवाइडेड बाय साइन 640 अपॉन 4, ये साइन ऑफ ए माइनस बी, आई गेस साइन 40 अपॉन साइन 40, ऊपर चला गया 4 अपॉन साइन 40, दैट इज इक्वल टू 4, सही है, तो आई गेस इट इज अगेन वेरी सिंपल प्रॉब्लम, ये भी कर लिया हमने, तो ये पढ़ते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 15 प्लस 5 साइन प्लस, ओके, इसको पहले कॉपी कर लेते हैं, ये शायद अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, वट कर लेते हैं, शेड के अंदर, ये ऊपर क्यों जा रही है, ठीक है, तो इसे कैसे कर सकते हैं, लेट्स थिंक अपॉन दैट, दिस प्रॉब्लम, हम ये करना है 15 प्लस 5 इंटू साइन एक्स प्लस 12 इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 15 माइनस ऑफ 5 sin x प्लस 12 cos x, हमें इसकी निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ओके, तो इसको हमने लेट से u कॉल कर लिया, और इसको लेट से y के इक्वल कर लिया, तो क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू 15 प्लस u
अपॉन 15 माइनस। अगर हमने सी एन डी लगा लिया तो क्या हो जाएगा, वाई प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन इज इक्वल टू 15 प्लस यू प्लस 15 माइनस यू डिवाइडेड बाय 15 प्लस यू माइनस ऑफ 15 माइनस यू। ठीक है सर, ओके, दैट इज 30 डिवाइडेड बाय twice of u is equal to y plus 1 upon y minus 1। आई गेस ये 15 बाई यू हो जाएगा, तो y माइनस वन अपॉन वाई प्लस वन ये किसके इक्वल आ रहा है, q बाई 15 के। तो u किसके इक्वल आ रहा है, 15 टाइम्स y माइनस वन अपॉन वाई प्लस वन, और u किसके इक्वल था, 5 sin x प्लस 12 cos x आई गेस। हाँ जी, 5 इंटू साइन एक्स प्लस 12 इंटू कॉस एक्स के इक्वल था। ठीक है, तो तुम खुद देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा, 15 इंटू, मुझे तो वाई की रेंज कैलकुलेट करनी है, तो वाई माइनस वन अपॉन वाई प्लस वन शुड इन बिटवीन -13 टू +13। नहीं, खुद देखो, तो आई गेस व्हाट आई कैन डू फर्दर, अब मुझे वाई तक पहुंचना है तो वाई तक पहुंच जाते हैं। उसको इनफैक्ट ऐसे नहीं कि मल्टीप्लाई करा फिर दो इक्वलिटी सॉल्व करी, फिर इधर सॉल्व करा, फिर इधर सॉल्व करा, फिर इंटरसेक्शन लिया, वो काफी हेक्टिक हो जाएगा। वी हैव टू सेव आवर कैलकुलेशन स्टेप्स, इतने मतलब वेले नहीं बैठे हुए। वाई माइनस वन अपॉन वाई प्लस वन इज इन बिटवीन -13/15 से 13/15। अब हमने क्या करा इसको, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट एज +1 -2, तो इट इज 1 -2 अपॉन वाई प्लस वन इज इन बिटवीन -13/15 टू +13/15। सही है, तो दोनों से वन सब्ट्रैक्ट कर लिया तो ये कितना हो जाएगा, -28/15 इज इन बिटवीन -2 अपॉन वाई प्लस वन इज इन बिटवीन, वन वन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो -2/15 आई गेस। फाइन फाइन, अब -2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, 1/y प्लस वन इज इन बिटवीन 1/15 टू 14/15। आई गेस यहाँ तक सही है। अब ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज है तो जस्ट फ्लिप हो जाएंगे, अगर मैं फ्लिप करूँ तो y प्लस वन इज इन बिटवीन 15/14 टू 15। अब यहाँ से वन वन सेपरेट कर लिया तो क्या हो जाएगा, y इज इन बिटवीन 1/14 टू 40। आई गेस ये काफी मजा आ गया होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। इट्स अ गुड प्रॉब्लम। फाइन, तो हमने इंटीजर पूरे कर लिए, कुछ कुछ मैट वो भी कराए, या कोई भी बहुत है, ऐसा नहीं है स्टिल। ठीक है, पहले तो ये वाला कर लिया, उठा लिया इसको। ओके, कैसे कर सकते हैं, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम कैलकुलेट करनी है। ठीक है, क्योंकि आपको आई गेस काफी आसान है, 2t² माइनस 3t प्लस टू, और t बिलोंग्स टू क्या है, -1 to 1। हमें ये कैलकुलेट करना है, तो वैसे देखो, अगर हमने 2 कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा, t² माइनस 3t/2 प्लस वन, तो ये हो जाएगा 2 इंटू टी माइनस 3/4 का स्क्वायर, एंड प्लस आई शुड आई थिंक सब्ट्रैक्ट प्लस -9/16, तो 1 -9/16 दैट इज 7/16 इंटू 8, मतलब 7/8 प्लस 2 इंटू टी माइनस 3/4 का स्क्वायर। अब आई गेस मिनिमम तो इतनी ही हो सकती है, 7/8। अब मैक्सिमम की बात कर लेते हैं, तो टी कहाँ से कहाँ तक है, -1 to 1, तो टी -3/4 कहाँ से कहाँ तक है, -7/4 से 1/4, इसका स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा, 0 to 49/4, आई गेस इतना तो आता होगा, और इंटू 2 कर दिया, 7/8 ऐड कर दिया, तो 7/8 प्लस 0 to 49/2, इन दोनों को ऐड करा तो मैक्सिमम कितने आ रहा है, मिनिमम तो 7/8 ही आ रहा है, और मैक्सिमम कितना आ जाएगा, 7/8 प्लस ऑफ 49/2, इसको मल्टीप्लाई कर लिया 4 से, तो आई गेस इट्स समथिंग वियर्ड।
7 आ जाएगा क्या शायद इनके हिसाब से, देख लेते हैं। 49 × 4 कितना होता है? 8 तो ले लिया। 49 × 4 दैट इज 98, 196, 196 + 7, ऐसा। आई गेस कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने। एक सेकेंड ना। 49/16, सॉरी सॉरी, यहाँ पे 49/16 होगा, दैट समथिंग मिस्टेक। तो व्हाट आई शुड डू इज 49/16 है ये अगर, तो ओके। और अगेन इसका फिर 2 है, सॉरी सॉरी, यहाँ वी हैव करेक्ट। इसका स्क्वायर करा था 49/16 नॉट, यहाँ पे 16 कर दिया, 4 स्क्वायर, 2 × 4 स्क्वायर, तो 7/8 प्लस 49 अपॉन दैट इज 32, इसको 4 से कर दिया, ये कितना हो गया? 28 + 49, 40, ऐसा। इट्स 2 नॉट, ओ शिट यार, 2 है, तो इट्स 49/8, 7/8 + 49/8, ऐसा। 7/8 + 49/8, तो 56/8, दैट इज 7, यस दैट इज करेक्ट। ओके फाइन, तो मैक्सिमम 7 आ जाएगा। देन ओके, तो और क्वेश्चंस हैं हमारे पास, काफ़ी हैं अभी तो। ओके, एक सेकेंड ना।